एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वर्सेस यू। आज हम जानेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम होता क्या है और एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होती है। इससे आपको दो बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप एलसीएम समझ जाते हैं तो एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ईजी होगा। दूसरा, एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक से आपका बहुत टाइम सेव होगा। आइए देखते हैं कैसे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल है हमारा 2, 4, 8, 24। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर जो है यहाँ पे जैसे 24 है उसे हमें एलसीएम मान लेना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या बाकी के नंबर इसे काट पाते हैं। तो 2 से ये कट जाता है तो हम 2 को कैंसिल कर देंगे। 4 से कटता है, 4 को कैंसिल। 8 से कटता है, 8 भी कैंसिल। तो 24 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 12, 36, 72। फिर से हम सेम यूज करेंगे। जो सबसे बड़ा है इसमें उसे हम एलसीएम मान लेंगे 72, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या बाकी के नंबर्स उससे कट जाते हैं। तो 6 जो है हमारा वो 72 को काट देगा। 12 से भी 12 6 जा 72, 36 2 जा 72। तो ये सारे ही नंबर हमारे 72 को कट कर सकते हैं। तो 72 ही हमारा फिर एलसीएम हो गया। नेक्स्ट है 2, 3, 6, 9, 12। अभी हम यहाँ पे भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे बिगर नंबर 12 को हम एलसीएम मान लेते हैं। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या बाकी के नंबर से ये कट होता है। तो 2 से ये इसे हम कट कर सकते हैं, 3 से कट हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 12 में ये उसके फैक्टर्स हो जाते हैं और 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3, 3 जा 9। अभी यहाँ पे 9 के पास 2 3 है लेकिन 12 के पास एक ही 3 है, तो हमें उसमें एक एक्स्ट्रा 3 बढ़ाना होगा और हम इसे लिख सकते हैं 36। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। सेम ट्रिक फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में भी। 5, 10, 11, 15। यहाँ पे हम 15 को एलसीएम मान लेते हैं। 5 से 15 कट जाता है तो हम उसे हट कैंसिल कर देंगे। 10 जो है हमारा वो 15 को कट नहीं करेगा। 11 भी हमारा 15 को कट नहीं करेगा। तो अब हमें इसके फैक्टर्स देखने होंगे कि 10 और 11 के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये क्या एक्स्ट्रा है 10 और 11 में जिसकी वजह से 15 नहीं कट पा रहा है। तो जब हम 10 को फैक्टर्स करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 15 के फैक्टर्स होते हैं हमारे 5 3 जा 15। 15 के पास 5 है, 10 के पास भी 5 है, लेकिन 10 के पास 2 है, 15 के पास 2 नहीं है। तो उसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अभी 11 के आगे कोई फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है और इसके 11 और 1 ही फैक्टर्स होते हैं। तो 11 है यहाँ पे, 15 के पास 11 नहीं है, वो भी हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 15 to 30 इंटू 11 330। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। 15 को हम लोग अपना एलसीएम मान लेते हैं। क्या 2 15 को काट सकता है? नहीं। 7 नहीं। 10 10 से भी 15 नहीं कटेगा। तो अब हमें देखना होगा कि 15 में कौन कौन से एक्स्ट्रा नंबर्स हमें जरूरत है। जैसे 2 यहाँ पे नहीं है, हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 10 है, 10 का होता है 5 और 2। 5 ऑलरेडी है यहाँ पे एंड 2 भी है हमारे पास में, तो अब हमें और किसी फैक्टर की जरूरत नहीं है और ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 इंटू 7 3 21 210 आपका एलसीएम आ गया। ओके, अब हम करेंगे 40 45 48 में। 48 को एलसीएम मान लेते हैं। 48 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 8 एंड 6। 40 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 8 5। 45 के 9 5। अभी 40 में 8 है, 48 में भी है। 40 में 5 है, 48 में 5 नहीं है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद 45 में 5 ऑलरेडी है यहाँ पे। 45 में 9। अभी 9 के हमारे पास में और आगे फैक्टर हो जाते हैं, 3 3 जा 9 और यहाँ पे भी हमारे पास में 3 और 2। इसका मतलब यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा है जो कि हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम उसे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 5 40 6 3 18 18 4 7 20। फ्रेंड्स, अब अपने एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक तो समझ लिया है, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म तो हम सभी जानते हैं,
इट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब समझ जाते हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम से रिलेटेड करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं 2। अगर मुझे 2 का मल्टीपल निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल 2 का टेबल याद होना चाहिए। और इस तरह से अगर आप 2 का टेबल लिखते जाएंगे तो ये सभी हमारे 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ऐसे ही आप 3 का लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आप 8 का मल्टीपल लिखिए तो केवल आपको 8 का टेबल पढ़ना है। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी 2 का टेबल लिखा है, 3 का टेबल लिखा है, 8 का टेबल लिखा है, ये सभी हमारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम मल्टीपल कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगी मुझे 2 का मल्टीपल बताइए तो आपको 2, 4, 6, 8 ही बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 9 3 का मल्टीपल है तो हाँ, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 48 का मल्टीपल है तो आप कहेंगे हाँ 48 का मल्टीपल है। मैं आपसे भी ये भी पूछ सकती हूँ क्या 45 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे राइट, क्योंकि 5 के टेबल में भी हमें 40 मिलता है। तो फिर अब हम इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिससे हम मल्टीपल को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कुछ नहीं है, जैसे अगर आपको 2 का मल्टीपल निकालना है तो उसके सारे ही मल्टीपल उस नंबर से बड़े होंगे। मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 2 का मल्टीपल है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो नंबर इससे छोटा है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि क्या 1 3 का मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 4 8 का मल्टीपल हो सकता है, क्या 4 8 का मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है वो 8 से छोटा होता है। तो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर से बड़े होते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। सही है, आप किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे 2 को आप इसके आगे कितना भी उसके नंबर आप लिखते जा सकते हैं, वो सारे ही उसके मल्टीपल कहलाएंगे। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपने 2 के मल्टीपल लिखना स्टार्ट किया आपने सबसे पहले 2 को ही लिखा था। इसका मतलब हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। राइट मल्टीपल्स अप टू 5। करेक्ट, आपको सिर्फ 5 का टेबल लर्न करना है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ 5 मल्टीपल्स ही लिखने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। राइट, ये हो गए हमारे 12 के मल्टीपल्स। 30, वेरी इजी, आपको सिर्फ 30 का टेबल लिखना है 5 तक। ये सारे ही हमारे 30 के मल्टीपल्स हैं। 1 का मल्टीपल, वेरी सिंपल, आपको 1 का टेबल लिखना है। अब आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा, तो अब हम कॉमन मल्टीपल समझने के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे 2 और 3 का। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 2 और 3 दोनों की ही टेबल में आता हो। उसके लिए हम 2 और 3 की टेबल लिख लेते हैं। तो फिर देखिए हमने यहाँ पे 2 और 3 दोनों का ही टेबल लिख लिया है। और अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो दोनों के ही टेबल में आते हैं। सबसे पहला ऐसा नंबर हम देख सकते हैं वो है 6। अगला ऐसा नंबर हमें दिख रहा है 12। नेक्स्ट ऐसा नंबर है हमारे पास 18। तो ये हमारे पास में कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। यहाँ पे हो गए हमारे 6, 12, 18। ऐसे ही आपको और आगे भी मिल जाएंगे, जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे हम ये कह सकते हैं कि वो सभी हमारे 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 4। इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए हम 2 3 और 4 का टेबल लिख लेते हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पे 2 3 और 4 का टेबल लिख लिया है। और अब हमें अगर कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो इन तीनों के ही टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर हमें सबसे पहला हमें मिलेगा 8, 12। नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास में 24। इसमें आगे जाके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे
24, 48, 36 भी होगा बीच में आपका। ये सारे हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। फिर अब आप समझ सकते हैं, अगर जब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की, तो हम ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जो कि दोनों टेबल में आए, या फिर हम कह सकते हैं जो कि दोनों नंबर से ही कट जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जब हमने कॉमन मल्टीपल सीख लिया है, तो अब हमें निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, इसका मतलब जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हमने इससे पहले निकाले हैं उसमें से हमें लोवेस्ट वाला बताना है। तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में, इसीलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यहाँ पे 6। और अगर हमें 3 to 4 का एलसीएम निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 12। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं एलसीएम को डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 8, 24, ये एक स्कूल मेथड है। इसके लिए सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। जब तक आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे, एंड देन 3 से। और ये जितने भी नंबर आपको लेफ्ट में मिलते हैं, इन सब का आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। एंड जो रिजल्ट आएगा वही आपका एलसीएम होगा। एंड जो रिजल्ट आएगा वही आपका एलसीएम होगा 24। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अपने शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, तो मैंने आपको बताया था आपके पास में 3 नंबर है, 4, 8, 24। आप 24 को अपना एलसीएम मान लीजिए। आपको पता है कि आप 4 से 24 को कैंसिल कर काट सकते हैं, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 8 से 24 को काट सकते हैं, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 24 ही आपका एलसीएम आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत ही टाइम सेविंग मेथड है। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस शॉर्ट ट्रिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसे सिखाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आई विल कम अप विद न्यू वीडियोज़ एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। टिल देन, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।